जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अभी जो हाल ही में एडुटेरिया का करंट अफेयर का बुक मार्केट में लॉन्च हुआ, उसका जो करंट अफेयर है, जो आने वाले एग्ज़ाम 70वीं बीपीएससी, 14th जेपीएससी, एसएससी सीजीएल, झारखंड एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी 10+2 लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी एग्ज़ाम और खासकर स्पेशली जो आने वाला रेलवे का एग्ज़ाम है, जेई, आपका टेक्नीशियन, एएलपी एंड एनटीपीसी जो आने वाला है वैकेंसी है, उन सभी के लिए ये वीडियो काम करेगा। इस वीडियो का पहला टॉपिक है जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। जल्दी जल्दी मैं पढ़ूंगा, आपको बस ध्यान से सुनते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, कुछ राष्ट्रीय स्तर के हैं, उसके बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, कुछ एनवायरनमेंट के हैं और कुछ स्पोर्ट्स के हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सवाल लिखा गया है, तो लिखा गया कि भारत के, तो यहाँ पर पहला सवाल लिखा गया है कि भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है, तो श्रीनगर को। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य का शहर घोषित किया है, तो याद रखिएगा ये कोझिकोड है और ये भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर है, तो याद रखिएगा। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला, यानी जो प्लास्टिक का जो कचरा है उससे सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बना। तो देखिए, अब पहला जो सैन्य स्टेशन था जो प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाया गया था वो नारंगी था, ये गुवाहाटी असम में था। दूसरा कहाँ बनाया गया, तो जयपुर में बनाया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखता है किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया, तो सिक्किम हाईकोर्ट। यानी कि जो महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं उनके लिए स्पेशली वहाँ पे छुट्टी दिया जा रहा है। जैसे बिहार के स्कूलों में स्पेशल लीव के तौर पे दिया जाता है, हर मंथ 2 छुट्टी। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने, सत्यदीप गुप्ता। इम्पॉर्टेंट सवाल है। फिर है आपका 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय कौन है, तो ज्योति रात्रे। तो ये जो है वो 55 वर्ष की क्या है, एक महिला है, ठीक है। देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में किसे आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई, तो वो है सेला सुरंग जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी, तो नाम है सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना, तो रिलायंस जियो। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने, तो श्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन ये मुंबई में बनाया गया, वहाँ बनाने की घोषणा की गई है। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पारादीप उड़ीसा में है। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई, तो कच्छ गुजरात। लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन सा बना, HDFC बैंक। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, उत्तर प्रदेश। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े जिसका नाम है सोमा खोला गया है, तो ये नई दिल्ली के महर्षि आयुर्वेद अस्पताल शालीमार बाग में खोला गया। नाम याद रखिएगा, सोमा। भारत की पहली LNG यानी तरलिक लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने। इसके बाद है आपका किस नगर निगम के द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया। मतलब कि जो अपशिष्ट जल प्रबंधन है उनके मतलब मैनेजमेंट के लिए कौन सा नगर निगम ने एक बॉन्ड जारी किया है, तो उसको कहा गया पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया वडोदरा नगर निगम के द्वारा गुजरात में। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म
सी स्पेस किसने लॉन्च किया? तो केरल। इसके बाद है आपका, किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो ये बंगलौर। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो ये हो गया जम्मू कश्मीर। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो पंकज अडवाणी को। ये बिलियर्ड से संबंधित है, याद रखिएगा। इसके बाद है, पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों को पानी को रियल डेटा टाइम आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना राजस्थान। मतलब जो डैम और जो कनाल्स है उसमें जो पानी का स्टोरेज है, तो कितना पानी स्टोर किया गया उसका एक रियल एक्चुअल डाटा है ना लोगों को मिल रहा है, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले में किया गया। भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश निकारागुआ बना। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। जिससे होता क्या कि कभी कभी हाथी का अटैक हो जाता है, कभी कोई बाघ का अटैक हो जाता है, तो ये मानव और पशु के बीच में जो संघर्ष है इसको एक आपदा घोषित किया गया है, राज्य विशिष्ट आपदा। ये पहला राज्य केरल। मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? तो ऑपरेशन कामधेनु। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन रोइंग अरुणाचल प्रदेश में किया गया। इसके बाद लिखा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? गुजरात में। 100% घरेलू नल जल कलेक्शन हासिल करने वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यानी कि नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पे हर घर नल जल योजना को 100% तक पूरी कर लिया गया है। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? उज्जैन, मध्य प्रदेश। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की? दिल्ली। किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं तक के कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया? गुजरात में। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो याद रखिएगा, सलारगंज संग्रहालय, हैदराबाद। ठीक है, पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया? तो नाम याद रखिएगा, काजी नेमू। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक BHU में स्थापित किया गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके बाद एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल का, मतलब जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा सकता है पायलट को, तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना रांची, झारखंड में की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है JSSC एग्जाम के लिए। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना? तो पालिताना, भावनगर, गुजरात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार में भवन का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो नाम बदल कर रखा है गणतंत्र मंडप। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आइजोल, मिजोरम में। उसके बाद है, भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन हुमायूं मकबरा, नई दिल्ली में। भारत का पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ पे है? तो चांदवली, भद्रक, उड़ीसा में। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और किस शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई? तो उज्जैन। ये 50 क्वेश्चन थे जो राष्ट्रीय स्तर के थे। अगले वीडियो में जो बाकी के 50 क्वेश्चन होंगे उसे मैं कंप्लीट कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।